हेलो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने 3 - 2√5 का इरेशनल होने का प्रूफ देखा। अब रियल नंबर का लास्ट टॉपिक आज पढ़ेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर यानी किसी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। रेशनल नंबर को अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहें तो उसका रिप्रेजेंटेशन कितने तरह का होगा। तो किसी भी रेशनल नंबर को अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दो तरह का होता है, टर्मिनेटिंग और सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसी को बोला जा सकता है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि कुछ डिजिट के बाद जाकर खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई नंबर है, अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन किया तो 1.7538 और इसके बाद 8 के बाद जाकर खत्म हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। यानी जो भी नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हुआ। वही अगर टर्मिनेट ना करे यानी खत्म ना हो, बार बार रिपीट करे, जैसे मान लीजिए 1.735 और ये 3535 बार बार आने लगे, 3535 इस तरह ये बार बार आने लगे, तो ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि जो भी डिजिट रिपीट हो रहा है उस पर रेकरिंग दे दीजिए। तो यहाँ 35 रिपीट हो रहा है तो 35 पर रेकरिंग दे दीजिए, तो ये तब बोलेंगे इसको नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, यानी दोनों एक ही है। तो अब पता करेंगे हम टर्मिनेटिंग कब होगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग कब होगा। तो चूंकि ये रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है तो उस रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जो डिनोमिनेटर है क्या, क्यू। अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n आता है, वेयर m एंड n बिलोंग्स टू होल नंबर, तब वो जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। यानी अगर q का प्राइम फैक्टराइजेशन, q यानी डिनोमिनेटर में जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्मेट का होता है जहां m और n होल नंबर है, तब उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। तो अदरवाइज में होगा क्या, इसके अलावा कुछ और भी आएगा। यहाँ वो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में ओनली प्राइम फैक्टर क्या है, 2 और 5, उसी का पावर है, पावर जितना होगा उतने टाइम्स वो आएगा, तब नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा। तो इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ इससे हमको क्या मिलेगा, टर्मिनेटिंग मिलेगा। चलिए तो पहले लिख लेते हैं। तो फर्स्ट वाले से हमको क्या मिलेगा, टर्मिनेटिंग। वही अगर q का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसका फॉर्मेट 2 रेज टू द पावर m इंटू 5 रेज टू द पावर n के अलावा, चलिए हिंदी में ही इसको लिख लेते हैं, के अलावा कुछ और आता है। तब क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलिए या फिर रेकरिंग। चलिए तो अब इसका फील लेते हैं कि ये इसका सोच आया कहाँ से। तो ये टर्मिनेटिंग के लिए है, यानी कुछ डिजिट के बाद जाकर खत्म हो जाएगा। यानी कुछ इस तरह का कुछ एग्जाम्पल हो सकता है, 1.75, 1.738, 1.2, 1.363785 इस तरह का। तो अगर इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे तो डेसिमल से डायरेक्ट हम फ्रैक्शन में जा सकते हैं। डेसिमल हटाइए तो उसके लिए 1 और डेसिमल के बाद जितना डिजिट उतना 0। ठीक इसी तरह यहाँ से
1000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12/10, और यहाँ से ये हो जाएगा इतना अपन 1,00,000। तो यहाँ से हम क्या देखें कि अगर टर्मिनेट हो जा रहा है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 10 का पावर आएगा, यानी 10 का पावर n होगा, यानी जो भी डिनोमिनेटर होगा उसका फॉर्मेट क्या होगा, 10 का पावर n। तो इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 का पावर n, यानी क्या हुआ 2 का पावर n × 5 का पावर n। तो यानी इस फॉर्मेट का ही होगा उसका डिनोमिनेटर। कैंसिल करने के बाद उस फॉर्मेट का हो जाएगा। हो सकता है यहाँ कुछ 2 कैंसिल हो जाए, कुछ 5 कैंसिल हो जाए, तब अलग अलग हो जाएगा ना, m और n अलग अलग हो जाएगा। यहाँ तो दोनों n है, तो मान लीजिए ऊपर नीचे 2 कैंसिल हो रहा हो, जैसे यहाँ 2 कैंसिल हो रहा है ना, तो यहाँ तो 2 कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6/5, यानी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आएगा, सिर्फ 5 आएगा, 2 तो नहीं आएगा, यानी 2 यहाँ m होल नंबर है ना, तो होल नंबर है तो m 0 भी हो सकता है, तो यहाँ m का वैल्यू 0 हो गया। अब यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ 5 कैंसिल होगा, यहाँ 5 कैंसिल होगा ना, इसको अगर हम 25 से डिवाइड कर तो 4 टाइम्स में और ये 7 टाइम्स में, तो यहाँ देखें ना कि सिर्फ इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 आएगा, यानी 5 आएगा ही नहीं। तो 5 का पावर n जो है वो 0 हो गया, तो यहाँ 5 का पावर n गायब हो जाएगा, 5 इसमें आएगा ही नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 आएगा। तो यही इसका फिल हुआ, इसका फिल यहाँ से हम ले सकते हैं, यानी होगा तो उसमें दोनों 5 और 2 दोनों होगा, लेकिन कैंसिल होने के बाद हो सकता है 5 गायब हो जाए या 2 गायब हो जाए, या फिर दोनों इक्वल ना हो। यहाँ तो अभी जो भी करेंगे तो जितने टाइम्स 2 आएगा उतने टाइम्स 5 आएगा, लेकिन कैंसिल करने के बाद अलग हो सकता है, या हो सकता है ऐसा कि कुछ गायब ही हो जाए। तो ये टर्मिनेटिंग का फेल हुआ। नॉन टर्मिनेटिंग को तो डायरेक्ट चेंज कर ही नहीं सकते हैं, 1.735 इस तरह का है, तो इसको तो डायरेक्ट हम चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 3535 बार बार आ रहा है, तो डेसिमल हटाकर आप लिखिएगा क्या, यहाँ तो डिजिट इनफाइनाइट आ रहा है, तो इसलिए इसको हम डायरेक्ट नहीं चेंज कर सकते हैं। तो इसका भी फिल यहीं से ले सकते हैं। अगर ऐसा होगा तब टर्मिनेटिंग, ऐसा नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग का जो अगर फिल समझ आ गया तो वही नॉन टर्मिनेटिंग होगा, उसका अपोजिट का। तो चलिए आप समझते हैं कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग कोई रेकरिंग है तो इसको p/q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो एग्जाम्पल के थ्रू वो समझते हैं। चलिए पहले कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, जिसमें हमको पता करना रहेगा कि इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होगा जो बिना डेसिमल एक्सपेंशन किए हुए, वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। क्लासिफाई देम एज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। इसमें क्लासिफाई करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 168/125, सेकेंड 173/225, थर्ड एग्जांपल 169/32। तो यहाँ हम पता कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर उसमें 2 का पावर m × 5 का पावर n आता है, वेयर m एंड n बिलोंग्स टू होल नंबर, तब टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमको दिख रहा है 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 3 टाइम्स आएगा, यानी ये आया क्या
5 का पावर 3 और 2 का पावर कुछ नहीं है, तो 2 का पावर m, तो m यहाँ होल नंबर है ना, तो 0 हो सकता है, तो उस फॉर्मेट का हमको मिला, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। ये 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 से 3 से पहले लगेगा, 3 से 75, 5 से 3 से 25, 5 से 5, यानी ये कितना है 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2, यानी ये इस फॉर्मेट के अलावा भी कुछ आ रहा है, यहाँ 3 के पावर में भी आ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, तो इसको लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और यहाँ 32 है ना, तो 2 का पावर 5 होगा और 5 का पावर 0, तो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n का फॉर्मेट क्या हुआ, तो ये टर्मिनेटिंग। तो लिखने का प्रोसेस आप बुक से सीखिएगा कि मतलब अच्छी तरह लिखते कैसे हैं, क्योंकि हमको सब्जेक्टिव पेपर देना है, तो उसमें तो स्टेप मार्किंग रहता है, तो लिखने का तरीका आप वहाँ से सीख लीजिएगा। वैसे हम भी कराएंगे, लेकिन उतना अच्छी तरह हम नहीं लिखेंगे जैसे मतलब लिखना चाहिए बोर्ड में। और यहाँ हमने आपने देखा होगा कि जो भी हम क्वेश्चन ले रहे हैं पूरा बेसिक क्वेश्चन है, तो अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। एक अलग प्लेलिस्ट हम बनाएंगे, उसमें वीडियो अपलोड करेंगे एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर, एनसीईआरटी RS अग्रवाल और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होगा उसको हम उसमें सॉल्व कराएंगे, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और लिखने का तरीका आप बुक से सीख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन तो आप बुक से भी लगाइएगा ना, तो वहाँ से लिखने का तरीका सीख जाइएगा। चलिए, तो अब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस चैप्टर का। एक्सप्रेस देम इन P/Q फॉर्म, P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं 1.73 सेकेंड 3 पर रेकरिंग, थर्ड 1.733 पर रेकरिंग। चलिए, इसको रिप्रेजेंट करना है P/Q के फॉर्म में, तो इसको तो डायरेक्ट कर सकते हैं। 173 डेसिमल हटाए तो 1, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 0। अब इसको रिप्रेजेंट करना है, तो अब क्या करिए आप, मान लीजिए x इज इक्वल टू 1.73। चलिए सोल्यूशन, x इज इक्वल टू इतना है, इस पर रेकरिंग। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1.73, एक बार 73 लिख लीजिए और फिर 73 पर रेकरिंग ले लीजिए। 73 बार बार आ रहा है ना, तो एक बार लिख लेते हैं और रेकरिंग दे देते हैं, तो उसका मतलब ये यही है कि 73 बार बार आ रहा है। तो इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिए। अब यहाँ से आप डेसिमल को यहाँ लाइए। अब उसके लिए हम देखेंगे ऐसा हम किए क्यों हैं, पहले कर लें। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो दो डिजिट राइट साइड जाएगा डेसिमल, तो 100 से मल्टीप्लाई किए, तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 100x इज इक्वल टू, अब डेसिमल यहाँ आ जाएगा, इसको इक्वेशन सेकंड ले लीजिए। तो इससे फायदा क्या हुआ, अब देख रहे हैं जब आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो यहाँ से तो 99x मिलेगा और यहाँ से रेकरिंग वाला पार्ट खत्म हो जाएगा डेसिमल के बाद, तो हमको मिलेगा क्या 173 में से 1 घटाएंगे तो 172। इसी के लिए इसको रिपीट करके लिखे हैं, एक बार लिख लिए हैं उसके बाद रेकरिंग लिए हैं, ताकि अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं बाद में तो ये रेकरिंग वाला पार्ट खत्म हो जाए। तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from equation 2 we get 100x minus x is equal to 173.73 पर रेकरिंग माइनस 1.73 पर रेकरिंग। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 99x इज इक्वल टू, अब घटाइएगा तो डेसिमल के बाद तो ये खत्म हो जाएगा, इसमें से ये जाएगा तो 0, और यहाँ 173 में से 1 घटाइएगा तो 172। 99x इज इक्वल टू क्या मिला, डेसिमल के बाद अगर 0 आता है तो उसको हटा सकते हैं, लेकिन अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो डेसिमल हटाइए तो 1720 होगा, फिर डेसिमल हटाए तो 1, डेसिमल के बाद 1 डिजिट तो 10।
तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 172/99। तो ये तो 9 से कटेगा, 9 से ये 7 और 2 9 और ये 1 10 हो रहा है, तो 9 से कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर सभी डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो यही इसका पी बाई क्यू फॉर्म हुआ। चलिए अब थर्ड एग्जाम्पल करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। लेट x इज इक्वल टू 1.733 पर रेक्टिंग। अब डेसिमल को यहाँ ले जाइए, तो उसके लिए हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिलेगा, 10x इज इक्वल टू 17.3 पर रेक्टिंग। चलिए अब क्या करिए, इसको एक बार 3 को एक बार लिख लीजिए, उसके बाद रेक्टिंग लीजिए, और फिर डेसिमल को यहाँ लाइए। तो उसके लिए हमको एक डिजिट इधर ले जाना है ना, राइट साइड। तो 1 पर 0 डिजिट लेकर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 से। यहाँ से 100x होगा इज इक्वल टू 173.3 पर रेक्टिंग। तो अब सोचिए किसको फर्स्ट इक्वेशन ले और किसको सेकेंड। तो ऐसे उसको मानेंगे कि घटाने पर डेसिमल के बाद वाला रेकरिंग पार्ट खत्म हो जाए। तो दिख रहा है कि यहाँ इसको इक्वेशन 1 मानेंगे और इसको 2। तो यहाँ इसमें से इसको घटाएंगे तो होगा क्या, डेसिमल के बाद रेकरिंग वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। और इधर तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है, तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 173.3 पर रेकरिंग माइनस 17.3 पर रेकरिंग। यहाँ से घटाइएगा तो 19x मिलेगा आपको। फिर यहाँ डेसिमल के बाद 0, फिर 173 में से 17 घटाइएगा तो कितना होगा 156। हाँ 156। अब x इज इक्वल टू 1560/10 और 90 मल्टीप्लीकेशन में है, तो इधर आएगा तो डिवीजन में 0 0 कैंसिल होगा। अब और कैंसिल होगा, हाँ 3 से कैंसिल होगा, 6 5 11 11 1 12 3 से डिविजिबल है, तो ये भी डिविजिबल है। तो 52 टाइम्स में, ये 30 टाइम्स में, अब नहीं डिविजिबल है। और 2 से डिविजिबल है, तो 2 से 26, 2 से 15, यानी 26/15। तो ये इसका पी बाई क्यू फॉर्म हुआ। तो अब ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, और इसके बाद हम लोग अलग प्लेलिस्ट बनाकर उसमें NCERT, RS अग्रवाल और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।